जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सर जैन। आप देख रहे हैं मैथ्स ट्रिक्स। आज हम 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.5 का आगाज करेंगे, जो बहुत इजी है, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में से अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में से आपको एमसीक्यूज बन के आ सकता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.5 है। हमारे पास पेज नंबर है जी आपकी बुक का 49। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी जो स्टेटमेंट है वो कह रही थी अवेल्युएट। हमारे पास अवेल्युएट हमने किसको करना है? हमने करना थी एओर्टा की कुछ पावर्स को। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, evaluate क्वेश्चन नंबर 1 है जी, कहता है एओर्टा इज पावर 7। फिर कहता है जी पार्ट नंबर 2 में एओर्टा इज पावर 50। पार्ट नंबर 3 में कहता है एओर्टा इज पावर 12। तो इसको करते हैं। हमारे पास देखिएगा स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। हमारे पास जस्ट एक वैल्यू होती है, वो होती है एओर्टा स्केयर की। एओर्टा स्केयर जो होता है वो इक्वल होता है हमेशा -1 के। तो स्टूडेंट हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए, एओर्टा 7 हो, एओर्टा 50 हो, एओर्टा 100 हो, हमने अपनी वैल्यू को हमेशा इवन नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। लाइक मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एओर्टा इज पावर 7। अब एओर्टा 7 की तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं होती। मैं एओर्टा 7, अब मेरे पास 7 जो है वो इवन नंबर है या ओड नंबर है? वो ओड नंबर है। मैंने इसको इवन नंबर में लेके आना है। अब 7 से छोटा इवन नंबर क्या होता है? वो होता है 6। तो मैं इसको लिख सकता हूं एओर्टा इज पावर 6 इंटू एओर्टा। अब एओर्टा की पावर 7 को लिखा, एओर्टा की पावर 6 इंटू एओर्टा, एओर्टा की पावर 6 इंटू एओर्टा की पावर 1, बेस सेम पावर एट 6 + 1 7। इट्स मीन दैट हम एओर्टा की पावर 7 को इस तरह लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब देखिएगा, एओर्टा की पावर 6 को मैंने लिख लिया एओर्टा स्क्वायर की पावर 3 इनटू एओर्टा। अब ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको स्टूडेंट पहले बताया है हमारे पास जस्ट एक वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? एओर्टा स्क्वायर की, विच इज इक्वल टू -1। तो मैं अब क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं एओर्टा स्क्वायर की जगह लिख दूंगा -1 की पावर 3 इनटू एओर्टा। और यहां पर मैं साइड पर एक छोटा सा हिंट दे दूंगा कि एओर्टा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। ये मैंने साइड पे एक हिंट दे दिया। अब स्टूडेंट देखिएगा, -1 की पावर कितनी है? 3 है। अब -1 की पावर 3 है तो इट्स मीन दैट -1 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? तो मेरे पास आंसर आएगा -1। अब ये जो -1 है, जब ये एओर्टा से बेटा मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा माइनस एओर्टा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। सिमिलर एओर्टा की पावर 50। अब एओर्टा की पावर 50 जो है स्टूडेंट, पहली बात आपने देखना है 50 जो है वो इवन नंबर है या ओड नंबर है। अब 50 इवन नंबर है तो इट्स मीन दैट मुझे इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी मुझे इवन नंबर ऑलरेडी दिया गया है। तो मुझे इतना पता है, मुझे तो सिर्फ एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू दी होती है, एओर्टा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख लूंगा एओर्टा स्क्वायर की होल पावर 25। अगर आप 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या बन जाता है? 50 बन जाता है। मैंने ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज मेरे पास जस्ट एक वैल्यू होती है। वो किसकी वैल्यू होती है? एओर्टा स्क्वायर की, विच इज इक्वल टू -1। तो मैं क्या करूंगा, मैं एओर्टा स्क्वायर की जगह पुट कर दूंगा -1 की होल पावर 25। अब यहां पर मुझे साइड पर हिंट देना पड़ेगा, एओर्टा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट, ये आप हर क्वेश्चन में हिंट देंगे। जब जब आप एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे आप उसका हिंट लाजमी देंगे। अब -1 की पावर है 25। इट्स मीन दैट -1 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। एक टिप दे रहा हूं मैं आपको, याद रखिएगा, अगर आपकी पावर इवन नंबर हो
तो साइन स्टूडेंट हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। अगर आपकी पावर ओड नंबर हो तो आपका साइन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो मेरे पास -1 की पावर 25 है और 25 2 के टेबल पे नहीं आता, तो इट्स मीन डैट अगर मैं -1 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? -1 ही आएगा, बिकॉज 25 एक इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर होता तो ऑटोमेटिकली इसका साइन क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता। तो इट्स मीन दैट -1 को अगर मैं 25 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? -1। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसके 3 वाले पार्ट पर। ये बहुत सिंपल है। एयोटा स्क्वायर, एयोटा की पावर 12 को हमने लिख लिया एयोटा स्क्वायर की होल पावर 6, बिकॉज 6 2 द 12। और एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो ये बन गया -1 की पावर 6। साइड पे हमने हिंट दे दिया कि एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। और अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया, अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर है तो साइन हमेशा अंदर वाली वैल्यू का पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ओल्ड नंबर होता तो साइन कभी भी पॉजिटिव ना होता। तो अगर मैं -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो बेटा आंसर मेरे पास आएगा +1। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है जी इसका, माइनस एयोटा की पावर 8 माइनस एयोटा की पावर आई थिंक सो 5 है, 5 है। और इसका लास्ट जो पार्ट है वो दिया गया है एयोटा की पावर 27। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जरा थोड़ा समझने वाला है। आप देखिएगा माइनस एयोटा की पावर है 8, मैं इसको लिख सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको लिख लिया अपनी आसानी के लिए। मैंने कहा -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ना एयोटा से तो बेटा मेरे पास अगर मैं -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करूं आंसर क्या आएगा? माइनस एयोटा ही आएगा। अब क्या किया मैंने इसको ऐसे लिखा अपनी आसानी के लिए। अब -1 मल्टीप्लाई जब एयोटा से होगा आंसर माइनस एयोटा ही आता है। अगर आप गौर करें ये पावर 8 इन दोनों के ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा? मैं -1 की पावर 8 सेपरेट कर दूंगा और एयोटा की पावर 8 को बेटा सेपरेट कर दूंगा। इससे नेक्स्ट स्टेप अगर आप गौर करें, मैंने आपको पहले बताया अगर कभी भी नेगेटिव वैल्यू हो और उसकी पावर एक इवन नंबर हो तो साइन अंदर वाली वैल्यू का हमेशा क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? पॉजिटिव हो जाता है। तो -1 की पावर 8 क्या होगा? +1। अगर मैं -1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो बेटा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसकी जगह तो स्टूडेंट 1 आ गया। अब क्या होगा? एयोटा की पावर 8 मैं इसको लिख सकता हूं एयोटा स्क्वायर की होल पावर 4, बिकॉज 2 4 8। और एयोटा स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होता है? -1 के। तो ये बन गया -1 की पावर 4। और मैंने यहां पर हिंट दे दिया कि एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। अब ये 1 ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। कैसे? अगर मैं -1 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो यही वैल्यू आ जाएगी। और -1 की पावर स्टूडेंट देखिएगा क्या पड़ी है? 4 पड़ी हुई है। तो 4 एक इवन नंबर है तो इसका साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स मीन दैट इधर से क्या बचा हमारे पास? 1। और जब 1 को 1 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 1 नहीं आएगा। हमने क्या किया? हमने माइनस एयोटा को लिखा -1 मल्टीप्लाई बाय एयोटा। सिमिलर ये जो एयोटा की पावर 5 है इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। हमने इसको लिखा -1 मल्टीप्लाई एयोटा की होल पावर 5। नेक्स्ट स्टेप दोनों की पावर्स को सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट -1 की पावर 5 एक ओड नंबर है। इट्स मीन दैट इसका साइन नेगेटिव ही रहेगा। इसका आंसर आएगा -1। और एयोटा की पावर 5 को मैंने लिख लिया एयोटा स्क्वायर की होल पावर 2 इनटू एयोटा, बिकॉज एयोटा की पावर 5 2 2 4 और 1 जो बचा वो एयोटा साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट बेटा एयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। और आपको पता है स्टूडेंट -1 की पावर क्या है? एक इवन नंबर। अगर इवन नंबर पावर है तो बेटा इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिएगा ये तीनों वैल्यूज बेटा आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। मैं -1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा।
मैं -1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा -1, और मैं -1 को बेटा जब एयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर क्या आएगा माइनस एयोटा। तो मेरे पास बेटा इसका आंसर आ गया माइनस एयोटा। ये था आपका पार्ट नंबर 5। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। एयोटा की पावर 27, जरा सोचे 27 एक इवन नंबर है या ओड? ऑब्वियसली एक ओड नंबर है, बिकॉज 27 2 के टेबल में नहीं आता। वो नंबर जो 2 के टेबल में आता है वो क्या है? वो 26 है। तो हम सबसे पहले एयोटा की पावर 27 को लिखेंगे एयोटा की पावर 26 इंटू एयोटा। अब 26 को हमने लिख लिया एयोटा का स्क्वायर की होल पावर 13, बिकॉज अगर मैं 2 को 13 से मल्टीप्लाई करूं 26 ही आता है। और बेटा एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। यहां पे मैं साइड पे एक हिंट दे दूंगा कि एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। अच्छा जी, अब बेटा देखिएगा -1 की पावर क्या है? एक ओड नंबर, तो इसका मतलब है इसका साइन क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। तो ये आ गया -1 इंटू एयोटा। तो बेटा जब -1 को आप एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस एयोटा। ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसका मैंने एक एक पार्ट आपको इधर मेंशन कर दिया है। चलते हैं अपने इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी है जी, कहता है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो गिवन क्वेश्चंस हैं, आपने इन सब क्वेश्चंस का लेना है कॉन्जुगेट। बेहद आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं जरा थोड़ा सेपरेट कर देता हूं। मैंने इसलिए लाइन लगाई है ताकि आपको पता चल सके ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमने कैलकुलेट करना है फाइंड, चलिए स्टेटमेंट लिखने की स्टूडेंट मुझे जरूरत नहीं है, मैंने स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता दिया कि मैंने कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है कॉन्जुगेट में। तो मेरा इसका पार्ट नंबर 1 है बेटा, पार्ट नंबर 1 2 + 3 एयोटा, पार्ट नंबर 2 3 - 5 एयोटा, पार्ट नंबर 3 है जी माइनस एयोटा, पार्ट नंबर 4 -3 + 4 एयोटा, पार्ट नंबर 5 -4 - एयोटा, पार्ट नंबर 6 एयोटा -3। तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 के 6 पार्ट है वो मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं। हमने कैलकुलेट क्या करना है, कहता है राइट का कॉन्जुगेट। हमने बेटा इस क्वेश्चन का लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, हम लेंगे, अगर मैंने बेटा इसका कॉन्जुगेट लेना है ना तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर लगाऊंगा एक बार। ये देखिएगा ये बार का मतलब है मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूं। ये बार क्या करती है, ये बेटा एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देती है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 - 3 एयोटा। बेटा ये इसका आंसर आ गया। ये होता है जी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, कॉन्जुगेट बेटा एयोटा वाली वैल्यू के साइन को चेंज कर देता है। पार्ट नंबर 2 हमने क्या किया बेटा, इसका लिया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ने क्या किया, इस वैल्यू के एयोटा की वैल्यू के साइन को चेंज कर दिया। ये इसका आंसर आ गया। सिमिलर माइनस एयोटा का लिया कॉन्जुगेट। अब बेटा एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होगा, ये बन जाएगा जस्ट पॉजिटिव एयोटा। सिमिलर -3 + 4 एयोटा का बेटा जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा। सिमिलर इस वैल्यू के हमने क्या किया, इस वैल्यू का लिया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करेगा, एयोटा वाली वैल्यू के साइन को चेंज कर देगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव। इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट एयोटा -3। बेटा मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट ने क्या किया,
एओर्टा वाली वैल्यू के साइन को चेंज कर दिया। ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 से लेकर मैंने 6 तक यहां पर मेंशन कर दिए हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा अब बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 3 में असल में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को बेटा सेपरेट करना है। वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर बेटा जी 3 है। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट को मैंने सेपरेट करना है। रियल पार्ट उस पार्ट को कहते हैं बेटा जिसमें एओर्टा ना हो, और इमेजिनरी पार्ट बेटा उस पार्ट को कहते हैं जिसमें बेटा एओर्टा होता है। तो हमने रियल को सेपरेट करना है, इमेजिनरी को जस्ट सेपरेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, 1 प्लस एओर्टा, ठीक है जी। इसका पार्ट नंबर 2 -1 प्लस 2 एओर्टा, पार्ट नंबर 3 -3 एओर्टा प्लस 2, पार्ट नंबर 4 -2 एंड -2 एओर्टा, पार्ट नंबर 5 -3 एओर्टा, पार्ट नंबर 6 2 प्लस 0 एओर्टा। बेटा ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 इधर बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। मैंने इसमें करना क्या है, मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। बेटा रियल पार्ट ऐसे पार्ट को कहते हैं जिसमें एओर्टा ना हो, इमेजिनरी पार्ट ऐसे पार्ट को कहते हैं जिसमें एओर्टा होता है। लेकिन जब हम उसको लिखते हैं ना, सेपरेट करते हैं, तो फिर एओर्टा साथ मेंशन नहीं करते। देखिएगा इस क्वेश्चन में जो 1 है ये एक रियल नंबर है, मैं कहूंगा रियल नंबर विच इज इक्वल टू 1, एंड IMG का मतलब है इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर बेटा होता है, अब एओर्टा के साथ यहां पर कुछ नहीं है, तो एओर्टा के साथ इसका कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा 1 होगा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, वो भी 1 आ गया। सिमिलर इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में रियल पार्ट है -1। बेटा जब मैं इसके इमेजिनरी पार्ट को लिखूंगा मैं एओर्टा साथ मेंशन नहीं करूंगा, बल्कि इसके कोएफिशिएंट को लिखूंगा। ये 2 इसका कोएफिशिएंट आ गया। इस क्वेश्चन का रियल पार्ट है +2, जो एओर्टा के विदाउट एओर्टा हो वो रियल पार्ट, और बेटा इमेजिनरी पार्ट वो मेरे पास क्या आ जाएगा -3। सिमिलर रियल पार्ट विच इज इक्वल टू -2, बेटा इमेजिनरी पार्ट जो एओर्टा वाली वैल्यू होती है। लेकिन जब एओर्टा वाली वैल्यू लिखते हैं तो एओर्टा को मेंशन नहीं करते, बल्कि इसके कोएफिशिएंट को मेंशन करते हैं। तो एओर्टा के साथ इसका कोएफिशिएंट है -2। सिमिलर इस क्वेश्चन में जरा आप स्टूडेंट देखिएगा, इसमें तो रियल पार्ट है ही नहीं, तो जिसमें बेटा रियल पार्ट नहीं होगा उसकी जगह क्या लग जाएगा 0, और बेटा इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ जाएगा -3। सिमिलर इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 6 वाला पार्ट। बेटा इसमें मेरे पास जो रियल पार्ट है वो आ गया 2, और इमेजिनरी पार्ट बेटा क्या है, अगर इमेजिनरी पार्ट बेटा एओर्टा के साथ 0 है तो इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, जरा देखिएगा अपनी बुक के ऊपर पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस एओर्टा वाई, कहता है जी एक्स प्लस एओर्टा वाई। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स प्लस एओर्टा वाई +1 विच इज इक्वल 4 - 3 एओर्टा। बेटा ये आपका क्वेश्चन है 4 वाला, ये बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। कहता है कैलकुलेट करें एक्स और वाई। अगर मैंने एक्स और वाई निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूं, देखिएगा मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इक्वेट रियल
एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बेटा मैं इसमें क्या करूंगा, मैं रियल को रियल के इक्वल कर दूंगा, इमेजिनरी पार्ट को बेटा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दूंगा। देखिएगा इस गिवन क्वेश्चन में x एक रियल नंबर है, सो x मेरे पास आ गया। बेटा इसके अलावा मेरे पास रियल नंबर है 1, तो +1 आ गया, विच इज इक्वल राइट साइड पर मेरे पास जो रियल नंबर है बेटा वो क्या है, वो है 4। तो मैं कह सकता हूं, मैं इधर से x निकाल सकता हूं, ये मेरा कौन सा पार्ट है बेटा, ये मेरा पार्ट है जी रियल, रियल पार्ट। बेटा मैंने रियल पार्ट को सेपरेट किया, x एक रियल नंबर, 1 एक रियल नंबर, 4 एक रियल नंबर, बिकॉज इसमें योटा नहीं है। तो बेटा देखिएगा 1 इधर पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 उधर जाकर हो गया नेगेटिव। तो बेटा यूं मेरे पास जो x का आंसर आ गया वो आ गया +3। और अगर मैं इमेजिनरी की बात करूं, इमेजिनरी बेटा देखिएगा इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें एयोटा हो, लेकिन जब हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो मैंने आपको कहा है उसके कोफिशिएंट को लिखते हैं, एयोटा साथ नहीं लिखते। तो इमेजिनरी पार्ट में बेटा आ गया एक तो y, और राइट साइड पे देखिएगा एयोटा के साथ आ गया -3। तो ये बेटा मेरे पास x और y का आंसर आ गया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, नहायत आसान ये एक्सरसाइज थी, ठीक है। 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने 4 के 4 पार्ट्स आपको करवाए हैं, एक एक पार्ट मैंने आपको करवाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बेटा इसकी लेक्चर की समझ आई होगी। आप जस्ट लेक्चर ना लिया करें, बल्कि लेक्चर लेने के बाद इन क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस किया करें बैठ के। तो आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।